हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार रॉय आप सभी को एक बार फिर से इस लेबोरेटरी केमिस्ट्री में स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक मैं लेने वाला हूँ वो कंसंट्रेशन का ही टॉपिक है। इसके पहले मैंने आप लोगों को कंसंट्रेशन के बारे में बहुत अच्छा डिटेल पूर्वक मैंने समझाया था कि कंसंट्रेशन का निर्माण कैसे होता है, उसमें सॉल्वेंट और सॉलिड क्या होता है, सॉल्वेंट को कैसे याद करेंगे, सॉलिड को कैसे याद करेंगे। मैं बहुत अच्छा डिटेल पूर्वक मैंने समझाया था क्योंकि बहुत लोगों का इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कि सॉलिड को कैसे याद करें, सॉलिड को कैसे याद, सॉल्वेंट को कैसे याद करें। तो मैंने बहुत अच्छा तरीके से और ट्रिक्स वाइज मैंने समझाया था, ठीक है। तो आज के वीडियो को मैं आप लोग कभी आप लोग स्किप ना करें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और वीडियो में पूर्ण तरीके से बने रहें, ठीक है। उसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें और उसके साथ शेयर भी कर दें। और उसके साथ सब्सक्राइब करने के बाद जो आइकन का नोटिफिकेशन का जो आइकन का बटन होता है उसको भी प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच सके, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है कि कॉन्सेंट्रेशन में जो हम लोग पढ़े थे कि कितना अमाउंट को हम लोग सॉलिड में, कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड जो है प्रेजेंट होता है सॉल्वेंट और सॉलिड में, ठीक है। मैंने कितना अमाउंट जो है सॉलिड, सॉलिड का मतलब मैंने बताया था, जैसे हो गया चीनी, तो चीनी कितना अमाउंट में प्रेजेंट होगा वाटर और सॉल्यूशन में, उसी को हम लोग बोल देंगे कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन बारे में मैंने इससे कुछ बताया था, ठीक है। तो कल के वीडियो मैंने यही समझाया था, बट आगे टॉपिक में बढ़ता हूँ, आगे क्या समझाने वाला हूँ, ठीक है। इसको पहले डिटेल प्रूफ मैंने कल समझाया था, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ से टॉपिक आता है मास परसेंट आखिर क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा समझिए, मास परसेंट इसको बोला जाता है तो फिर उसको डब्ल्यू बोला जाता है, ठीक है। समझिए इस चीज को, देखिए डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, समझिए कि मास परसेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कोई सोल्यूट लूं तो सोल्यूट जो है कितना अमाउंट सॉल्वेंट में प्रेजेंट हो, ठीक है। मैंने कोई सोल्यूट लिया, जैसे मैंने चीनी लिया, तो चीनी चीनी मैंने लिया, जैसे मैंने चीनी लिया तो सोल्यूशन, देखिए चीनी और सोल्यूशन का मैंने, देखिए मैंने सोल्यूशन बनाया बताया पहले, सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, उसमें सॉलिड भी प्रेजेंट रहेगा और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने लिया चीनी, ठीक है, तो चीनी उसमें तो प्रेजेंट है, चीनी और वाटर प्रेजेंट है, उसमें फिर चीनी मिला रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं चीनी लिया तो वहां चीनी जो उसमें कितना अमाउंट में प्रेजेंट होगा, मैंने कितना उसका मास परसेंट होगा। परसेंट का मतलब क्या है, 100 में कोई कितना, मतलब परसेंट का मतलब होता है कि 100 में कोई कितना चीज होता है। परसेंट का मतलब ये, पर का मतलब नीचे होता है, सेंट का मतलब 100, तो 100 में कोई चीज कितना अवेलेबल है उसी को बोलते हैं परसेंट, ठीक है। तो मास परसेंट बोल रहा है तो मैंने इसके बारे में, मैंने मास के बारे में बोला। देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखेंगे डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब होता है मास होता है ना, डब्ल्यू ऑफ ए एंड डब्ल्यू ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। इसे घबराइएगा नहीं, बहुत आसान तरीके से समझिए बात, ठीक है। इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज बोल रहे 100 से मल्टीपल कर दीजिएगा, ठीक है, ये होता है। बोलिएगा सर ये समझ भी नहीं है क्या है, समझिए समझाऊंगा मैं क्या है। देखिए अगर मैं, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिया शुगर को ले लिया, ठीक है। अगर मैं इस तरह से क्वेश्चन को समझाता हूँ, ठीक है, थोड़ा समझिए ध्यान से। सोडियम मैंने नमक से लेकर चलता हूँ, सोडियम क्लोराइड नमक NaCl होता है, खाने वाला नमक, उसको लेकर चलता हूँ, ठीक है। इससे बोल देगा कि क्वेश्चन इस तरह बोल देगा, इसकी एग्जाम्पल थोड़ा समझिए। 10%, ठीक है, 10% डब्ल्यू बोलेगा तो याद रखिएगा डब्ल्यू का मतलब क्या है कि मैंने इसमें, देखिए डब्ल्यू का मतलब क्या है, वेट के रिलेटेड बोला है मैंने डब्ल्यू, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लिखते हैं तो फिर NaCl भी लिख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड लिख देता हूँ मैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ठीक है। मतलब 10% ऑफ डब्ल्यू, 10% ऑफ डब्ल्यू ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसको इसे लिख दिया ब्रैकेट में, ऑफ सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये बोल रहे हैं। तो इसमें मास परसेंट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, मास परसेंट कितना हो जाएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन बोल देगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी रह सकता है और टाइप से भी रह सकता है, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे बात, थोड़ा समझिए जिसको, ध्यान से देखिए, समझिए जिसको। देखिए इसमें बोल रहा है ना कि 10% ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मैंने 10% में जो है ना, अगर मैं बोलूंगा सोडियम क्लोराइड, मैं NaCl ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे NaCl जो है सोडियम क्लोराइड, उसमें 10 है, और जो आपका सोल्यूशन है, सोल्यूशन मतलब वाटर है, जो सॉरी वाटर ले, सोल्यूशन मतलब कि दोनों लेगा, क्योंकि 10% तो वाटर इससे मिलके बनेगा ना। तो इसमें जो वाटर है, क्योंकि देखिए हम लोग सोडियम क्लोराइड को जो घुलाएंगे किसमें घुलाएंगे, पानी में घुलाएंगे। यहाँ पे तो आइडेंटिफाई नहीं किया किसमें घुलाएंगे, तो आप पानी ले लीजिए। तो पानी कितना लेना पड़ेगा, 90%। मतलब समझ रहे हैं कि 10% अगर मैं सोडियम क्लोराइड लिया तो बाकी, मैंने बोला ना परसेंट का मतलब 100 होता है, तो मैं अगर 10% यहाँ पे ले लिया तो बाकी जिसकी थी, मैंने 10% ले लिया, 10% मैंने लिया NaCl, बट पानी जो 10% मैंने NaCl लिया, बट बाकी जो बचा हुआ है, सोल्यूशन मेरा 100% में बनता है ना, तो 10% मैंने लिया, बाकी कितना बचा हुआ, तो 90% बचा, तो 90% जो मेरा बचा उसको मैं क्या बोल दूंगा, वाटर बोल दूंगा।
बात समझ रहे हैं। अब यहाँ से फॉर्मूला बच गया, तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहिएगा कि यहाँ पे डब्ल्यू ए कौन हुआ। देखिए डब्ल्यू ए मतलब जो होता है, देखिए याद रखिए बात को हमेशा, ए का मतलब यहाँ पर जब भी आप केमिस्ट्री में, जैसे आप आगे मैं जो पढ़ाने वाला हूँ मोलरिटी नॉर्मल, जब भी मैं डब्ल्यू ए लूँ, डब्ल्यू पी मतलब डब्ल्यू ए लूँ, एम ए लूँ, तो याद रखिए कि अगर डब्ल्यू ए में ले रहा हूँ तो मतलब सोलिड के बारे में बोल रहा हूँ, अगर बी लूंगा तो सॉल्वेंट के बारे में बोलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डब्ल्यू ए लिया, तो डब्ल्यू ए जो है इसका मास दे दिया है, और ये किसका दिया हुआ, डब्ल्यू बी दिया। अब तो निकल जाना चाहिए आसानी तरीके से, ठीक है, आसानी तरीके से निकलेगा, जरूर निकलेगा, ठीक। देखिए आज कैसे निकालता हूँ मैं, थोड़ा ही बता देता हूँ मैं, तो फिर यही बता दूँ, ठीक है। देखिए समझिए मेरे लिए, अब मैं यहाँ से मास परसेंट निकाल सकता हूँ आसानी तरीके से, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा, क्योंकि फॉर्मूला मेरे को मिल गया ना। तो डब्ल्यू ए कितना दिया हुआ, देखिए डब्ल्यू ए होता है बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, ठीक है। यहाँ सब लिखिए कितना दिया हुआ, डब्ल्यू ए इंटू 100 करना पड़ेगा, क्योंकि 100% लेना पड़ेगा, कि परसेंटेज के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो डब्ल्यू ए मेरे पास कितना है 10, और ये कितना है 90 प्लस 100, यही लिया है ना डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, इसको काट के जो बनेगा ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 100, छोड़ना नहीं इसको, ये भी जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा ना, इंटू 100, तो 100 से 10% मेरा आंसर आ गया, इतना परसेंट मेरा, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग जाके इससे पहले जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसको नंबरिकल जाइए, नंबरिकल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, नंबरिकल जब एक बार नहीं बनता उसको 4 बार पढ़िए, लैंग्वेज को समझिए, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अपने आप बनेगा नंबरिकल, ठीक है। तो यहाँ से आपको वॉल्यूम परसेंट समझ में, मैंने मास परसेंट आपको समझ में, इसी तरह वॉल्यूम परसेंट भी होता है, ठीक। वॉल्यूम परसेंट आप लोग देख लीजिए, अब देखिए आप लोग वॉल्यूम परसेंट को देखते हैं, ठीक है। वॉल्यूम परसेंट इसमें क्या, इसमें भी शुद्ध आ जाएगा, वी ए ले लेते हैं यहाँ पे मैं, ठीक है, और वी ए प्लस वी बी इंटू 100 से मल्टीपल करना बहुत जरूरी, इसको छोड़ दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो वॉल्यूम परसेंट भी होगा, इसी तरह इसमें भी न्यूमेरिकल बनेगा, कि मैंने अगर बोल देगा कि 10% डब्ल्यू, ठीक है, 10% डब्ल्यू सोडियम क्लोराइड, तो उसमें भी 10% लेना पड़ेगा, तो 10% यहाँ पर दीजिएगा, तो यहाँ पे 10% रखिए, उस तरह रखिए, उस तरह कट जाएगा, ठीक है, इस तरह भी वो भी बन जाएगा, ठीक है। मतलब वॉल्यूम परसेंट इसको भी अगर मतलब एक्सप्रेस करना चाहूंगा तो एक्सप्रेस इसको इससे किया जाता है वी बाई वी, ये होता है, ठीक है। इसी तरह होता है मास वॉल्यूम परसेंट, एक तो और एक्सप्रेस किया जाता है, इसको लोग बोलते हैं ऐसा डब्ल्यू बाई वी, इसको बोलते हैं वॉल्यूम मास वॉल्यूम परसेंट, मास वॉल्यूम परसेंट को बोल सकते हैं, ठीक है। खैर इतना समझ के रखिए, इसका न्यूमेरिकल जाकर आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, न्यूमेरिकल अपने आप बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसको मास परसेंट मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको मैंने बता दिया, वॉल्यूम परसेंट भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मास परसेंट ज्यादा वॉल्यूम, इसलिए मैं उसका एक न्यूमेरिकल भी लिया और उसको समझा भी दिया, ठीक है। तो मास परसेंट इस तरह से बनाना है। अब जो आता है यहाँ से हम लोग का, देखिए मैंने जो है सो मैंने क्या किया, सोलिड को क्या किया, सोल्यूशन में लिया, ठीक है, सोलिड को क्या लिया, सोल्यूशन में लिया, सोलिड को कहाँ लिया, सॉल्वेंट में लिया। अब मैं जो हूँ सोल्यूट, पता है ना सोलिड किससे बना है, कोई एलिमेंट से बना है। एलिमेंट में क्या होता है, एटम होता है, एटम में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स जो है एटम उसमें कितना प्रेजेंट है वही नंबर ऑफ मोल्स बताता है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स बहुत अच्छा तरीके से आप लोगों को बताया कि नंबर ऑफ मोल्स एक्चुअली में होता है क्या। तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अगर एटम के बारे में तो एटम लिख दूंगा, तो मैंने पूरा डिटेल प्रूफ बताया था। और ये एक मोल जो होता है वो एटॉमिक मास के बराबर होता है, मोलिकुलर मास के बराबर होता है। किसका, एक मोल आपको एलिमेंट से, एक मोल मैंने H2SO4 ले लिया, तो एक मोल जो H2SO4 हो गया वो H2SO4 का जो मोलिकुलर वेट है उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, जो H2SO4 का मोलिकुलर वेट, इसके बारे में प्रूफ बताया था। आप लोगों को यदि नहीं आता तो मेरे वीडियो में जाके विजिट कीजिए, देखिए जाकर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या क्या उसमें मैंने बताया था, ठीक है। तो आज को मैं देखता हूँ कि अब यहाँ थोड़ा सा जो आता है एक चीज बहुत आसानी, मतलब बहुत कंफ्यूजन इसमें होता है, एक होता है मोलारिटी, इसका बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। मतलब आप लोग वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, कि जो मैं आप लोग इसमें समझाने वाला हूँ बहुत डिटेल पूर्वक, बहुत गहराई तक मैं मतलब जाके समझाने की कोशिश करता हूँ और समझाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को बस बने रहें, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। देखिए मोलारिटी एक्चुअली में होता है क्या, तो आप लोग मोलारिटी मैंने क्या बताया कि सॉलिड जो है कितना अमाउंट में सॉल्वेंट में डिजोल्व हो गया तो सॉल्यूशन में डिजोल्व, उसको हम लोग बोलते हैं कंसेंट्रेशन, ठीक है। लेकिन मोलारिटी क्या बोलता है, इसको देखिए डेफिनेशन, इसको लिखना चाहेंगे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व
या तो डिजोल्व लिखो या तो प्रेजेंट भी लिखो, ठीक है। डिजोल्व भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट लिखो या तो डिजोल्व लिखो। प्रेजेंट इन 1 लीटर, ठीक है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ रहे नहीं समझ रहे, ठीक है। माने 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट रहेगा तो कितना नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व होगा, उसी को हम लोग बोल देंगे मोलरिटी। बात समझिए, बात समझिए, ध्यान समझिए। कुछ नहीं बोल रहा कि नंबर ऑफ मोल जो है ना 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट होगा, उसी को लोग बोल देंगे मोलरिटी। बात समझ रहे। अगर इसका आप ये लिखना चाहेंगे, मतलब इसका फॉर्म तो आप लिख दिए। इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, बड़ा एच डिनोट करते हैं, ठीक है, इतना जानते हैं। इसको डिनोट किए, अब बड़ा एच मैंने डिनोट करते, इसका जो लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे लोग, इसे लिखेंगे इस तरह से। इसको लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं एन, ये सॉरी ये या बी, नंबर ऑफ मोल्स ना, इसको एनबी से डिनोट कर देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे डिनोट कर देंगे, एनबी से, ठीक है। वहां मैंने गलत बताया था आप लोगों को, जो बताया था ना डब्ल्यू या डब्ल्यू, वहां पर डिनोट कर लीजिएगा। ए आएगा तो सॉल्वेंट आएगा, बी आएगा तो सॉल्यूट आएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग करेंगे एनबी करेंगे, क्योंकि सॉल्यूट बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये तो यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा बस 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखना पड़ेगा, 1 लीटर सॉल्यूशन। इसका देखिए आप लोग सबसे डिफिनेशन समझ कर देखिए, इससे मतलब नहीं, अगर आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। एनबी, ठीक है, भी यानी वॉल्यूम। लीटर का मतलब क्या होता है भाई, उसमें वॉल्यूम के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है ना, माने प्रेजेंट इन 1 वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, लेकिन आप रखिए इन लीटर में होगा आपका, ठीक है। लीटर में होना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि मिली लीटर में दे जाएगा। मिली लीटर में दे जाएगा क्या करना पड़ेगा, उसको 1000 से मतलब डिवाइड कर देंगे, समझ में बात रही है। तो ये आपका एम निकल गया, ठीक है। अब आपका ये तो ए निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इसका अगर हम एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं, एसआई यूनिट निकालने की थोड़ा समझिए। एसआई यूनिट बहुत आसानी के लोग बताऊंगा, एसआई यूनिट लोग समझ लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे एसआई यूनिट। एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे हम लोग, एसआई यूनिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए नंबर ऑफ मोल्स का एसआई यूनिट क्या आता है, मोल्स होता है, तो मैंने मोल्स लिख दिया, ठीक। वॉल्यूम का सॉल्यूशन, वॉल्यूम जो होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, लीटर होता है कि नहीं होता है, ठीक है, लीटर होता है। बट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मतलब पर हो गया, या तो फिर आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मोल, ठीक है, पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या तो फिर आपको इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, अगर कहीं भी अगर लिखा रहता है वैसे ऐसे भी लिख दीजिए, जैसे ऐसा यूनिट जो है ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे, ठीक है ना। तो इसका यूनिट 3 तरीके से लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको नोमरिकल देखता हूँ, किसका नोमरिकल थोड़ा सा मतलब हिंट देने के लिए, ताकि आप लोग को मोलरिटी समझ पाए, ठीक है। तो एक नोमरिकल हम लोग देखते हैं, बनाते हैं। ये क्वेश्चन समझिए, कैलकुलेट द मोलरिटी 40 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन 1000 मिलीलीटर, ठीक है, और 42 ग्राम ऑफ एन इन 500 मिलीलीटर। आप इसको 1000 लीटर भी बोल सकते हैं तो 1 लीटर भी बोल सकते हैं, मैंने समझाने के लिए बोल दिया, ठीक है। अब बोलिएगा सर यहाँ से हमको क्या करना है, सबसे पहले आप लोग देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग इसका फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है ना, ठीक है। उसके साथ में चीज और क्या होता है, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है ना। देखिए 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो हमको पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। बोलिए सर नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में कहीं दिया ही नहीं है, दिया है, याद करना पड़ेगा आपको। मैंने बताया था मोल्स, मैंने जब समझाया था तो मैंने बोला था आप लोग को निकालने की नंबर ऑफ मोल्स कैसे लोग निकाल सकते हैं, उसके बारे में मैंने डिटेल प्रो बताया था, समझे ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना जो गिवन एटॉमिक मास कितना दी मैंने बताया, गिवन एटॉमिक मास को डिवाइड कर देना जो मोलिकुलर मास होता है, तो एटॉमिक मास तो 42 ग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, और इसका मोलिकुलर मास कितना होता है, नाइट्रोजन का साथ में 14 होगी ना, 3 मोल आपका निकल गया यहाँ से, 3 मोल निकल गया। अब एम यहाँ से निकालते हैं हम लोग, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, 3 मोल आ गया आपको, ठीक है। अब 1 लीटर, यहाँ पे 1 लीटर में दिया, 1000 लीटर में दिया, तो 1000 लीटर को डिवाइड कर दूंगा हम लोग, आपका निकल जाएगा 3 × 10⁻⁻, कितना 1 2 3 3, क्या होगा, इसको लिख सकते हैं आप, तो वही लिख सकते हैं, मोल पर लीटर लिख दीजिए,
तो फिर एम लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कितना आसानी तरीके से बन गया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में गया। बट इसी तरह से यहाँ वाला जो क्वेश्चन आपको क्या करना है, थोड़ा इसको भी देख लीजिए। इसमें अगर निकालने के लिए बारी आए बी नंबर क्वेश्चन, तो इसमें क्या करना है आपको, सिर्फ एम बराबर चूज, यहाँ पर 3 मोल तो निकल ही गया। ठीक है, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ मोल से यहाँ से निकाल दोगे। अब बोल रहा है 500 ml, तो 500 ml जब भी दिया रहेगा तो उसको क्या करना है, 1000 से आपको डिवाइड कर देना। क्या करना पड़ेगा आपको, 1000 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर 500 ml मैंने लिख दिया, 5000 ml दिया ना, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। ये वाला ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा, 3000 हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे क्यों आ जाएगा, 5000। इसको डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही कट जाएगा साइड में। और कितना जाएगा देखिए, 0 पॉइंट, इसको भागा दीजिएगा तो 5 × 30 मोल पर लीटर। देखिए आ गया आंसर में। इस तरीके से आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक तो क्वेश्चन लिया मोलरिटी को, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी सकता है, बस क्वेश्चन को मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोग का मोलरिटी कंप्लीट हो गई। इस तरह मैं आप लोग आगे वाला जो वीडियो मैं मोलरिटी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन का खेल था, मैंने कितना नंबर ऑफ मोल्स घूमेगा सोल्यूशन में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ समझ में आएगा अच्छा तरीके से। मतलब वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए, उसका चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज के वीडियो खत्म करता हूँ। जय हिंद।